जय श्री महाकाल हरिहर। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य। अर्थात सत्य ही राम है, सत्य ही शिव है। सत्य किसको कहा जा रहा है? सत्य उस ईश्वर और परमात्मा परब्रह्म स्वरूप में जो विलीन हो जाता है, एक हो जाता है, उसको कहा जा रहा है। इस अंतिम समय में और अंतिम संस्कार में मानव एक हो जाता है। ये सत्य है। हर मानव, उसका पूरा रूप, उसका स्वरूप, रूप इस प्रकृति में एक हो जाता है और स्वरूप उस व्यापक में एक हो जाता है। ठीक, तो बात समझेंगे। इसलिए कहा जा रहा है सत्य बोलो गत्य है। मानव की गति आने वाली है। ठीक है, प्रगति के साथ आगे दुर्गति है ही, ये बात निश्चित है। विकास के साथ आगे विनाश है ही, ये निश्चित है। इसको कोई रोक नहीं सकता। हम विकसित भी हो जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आगे विनाश भी हो जा रहे हैं, यह बात निश्चित है। तो ये बोल रहे हैं कि सत्य बोलो, पर मानो गलती बोले जा रहा है, मायावी संसार फैलाया जा रहा है। उसको लग रहा है कि हाँ, अभी थोड़ी दिखावटी वाला कार्यक्रम कर लेते हैं, नौटंकी वाला कार्यक्रम कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा भेड़ चाल चल लेते हैं, ठीक है, तो मानव को लगता है कि उसको, है ना, बच जाएगा। कोई नहीं बचेगा जी। और हम बच्चों को भी सत्य नहीं बोल रहे। मरते मरते दम तक मानो आखिरी टाइम पे सत्य बोलता है। आखिरी टाइम पे जो जिसको होश आ जाता है। कई बार तो मरने के बाद भी मानो को, मरने के वक्त भी मानो को होश नहीं आता। वो देख सोचता है कि अगले जन्म में करेंगे। इतनी वासना अंदर घुसी रहती है उसके अंदर, तो वासना से लिप्त है वो सोचे अगले जन्म में हम और दूसरी चीज को प्राप्त करेंगे। अरे अभी प्राप्त नहीं कर पाया तो आगे क्या करेगा? आगे मानव शरीर प्राप्त होगा और कब होगा पता नहीं। तो जब प्राप्त है उसको नहीं देख पाता सत्य, इसलिए मानव दुखी है। तो बात बिल्कुल समझ लेंगे कि जब जब मानव गलत अर्थ को देखता है, सुनता है, समझता है, पकड़ता है, ग्रहण करता है, चाहता है, वही करता है गलत, और वही जीता है और वही गलत समझता है और वही गलत मानव समझाता है, तो वहां मानव की बहुत दुर्दशा हो जाती है।
उसके समय आने के पहले ही अकाल आ जाता है, दुर्दशा हो जाती है, दुर्गति हो जाती है। वहां मानो कि सबसे बड़ा संकट आ जाता है, भय आ जाता है, क्रोध आ जाता है, विरोध आ जाता है, घृणा आ जाती है, बीमारी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। क्योंकि मानव गलत के संगति में आ जाता है, तो फिर वो स्वरूप और स्वयं को नहीं प्राप्त कर पाता, उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। फिर सोचते हैं कि मरने के बाद कोई दूसरा मुक्ति करेगा। जीते समय तो स्वयं को मुक्त नहीं कर पाए। कोई मानो जब स्वयं को नहीं पर पाएगा, कोई तुम्हारा कौन सा कर देगा मुक्त? बिल्कुल भी नहीं है। तो बात बिल्कुल समझ लेंगे कि मानव जब सत्य के अर्थ को पकड़ेगा और उसके बोध को पकड़ेगा तब कार्यक्रम बनेगा। पर मानव क्या हो रहा है, गलत के अर्थ और बोध को पकड़ता है, ग्रहण करता है और जो रखता है और फिर वही प्रकट करता है, तो उसका पूरा आचरण गलत हो जाता है। और जब गलत आचरण होगा तो गलत ही व्यक्त करेगा, कृति करेगा, स्वीकृति करेगा, गलत ही स्वीकार करेगा और गलत ही वो कृत्य करेगा। बात निश्चित है, फिर कुछ नहीं हो सकता, भूल जाओ। कोई मेडिसिन, कोई मेडिकेशन, कोई मेडिटेशन कुछ नहीं कर सकता। अब तुम मंत्र जपते रहो, कितना भी राम नाम जप लो, नहीं होगा। बात समझेंगे, सत्य ही राम है। बात समझेंगे। समझ में आ रही बात? सत्य ही शिव है। जहां मानव सत्य के अर्थ और बोध को पकड़ता है, समझता है, सुनता है, चाहता है, करता है, जीता है, जानता है, मानता है और वही समझाता है, तब उसमें गति होती है, तब उसमें शक्ति होती है और तभी उसमें अपनी आंतरिक समस्याओं की मुक्ति हो जाती है। और तभी उस मानव जाति की भक्ति बढ़ने लग जाती है, तृप्ति मिलती है, शक्ति मिलती है और मुक्ति मिलती है। फिर वो शांति में प्राप्त हो जाता है। ठीक है जी। आदमी अंतिम संस्कार के बाद आत्मा की मुक्ति के लिए कार्यक्रम करता है, क्रियाक्रम करता है। उससे कुछ नहीं होगा, क्रियाक्रम पहले कर डालो। ठीक है, कि मुक्ति पहले स्वयं ही कर लो अपनी, सत्य में आके। गलत में तो नहीं होगा, बात निश्चित है। इसलिए हर मानव जाति को सत्य के साथ जुड़ना ही होगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं है, इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। सत्य ही वेद है, सत्य ही धर्म है और सत्य ही न्याय है।
हर मानव को न्याय, धर्म और सत्य चाहिए, उसकी आत्मा को चाहिए। पर मानव आज पूरा प्रिय, हित और लाभ में जा रहा है, मोह में जा रहा है, लोभ में जा रहा है, काम वासना में जा रहा है। ठीक है, तो मानव को साधना में आना होगा, तब मानव यहां सुखी होगा। प्रेम में आना होगा, सेवा में आना होगा, उद्देश्य के साथ आना होगा, लक्ष्य के साथ आना होगा, तब मानव यहां पे सत्य को प्राप्त कर पाता है। स्वयं में, स्वयं स्वरूप में बस तभी चेतना जागृति होगी, बात निश्चित है। और तभी मानव सुखी होगा परमानेंट, तभी मानव आनंदित होगा, और तभी मानव एक होगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो इसलिए गलत दिशा दृष्टि कला पे मत जाइए। आज माँ बाप सत्य नहीं बोल रहे, ना भाई बहन दोस्त, बात समझ लेना। और गुरु बोल भी रहा है तो आधा अधूरा सत्य बोल रहा है। संपूर्ण सत्य बोलना होगा, तब यहां मानव जाति की जागृति होगी और हर मानव अपने आप में स्वयं को मुक्ति प्रदान कर सकता है अपनी आंतरिक समस्याओं से। यही लक्ष्य है हर मानव जाति। ठीक है जी, लक्ष्य हर मानव जाति का समाधान संबंधी उपकार ही है, और उद्देश्य जागृत होना, लगातार कराना और करना, ये उद्देश्य, समझना और समझाना, यही होना है हर मानव जाति को। तो निश्चिंत स्वरूप में एक होइए सत्य के साथ। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।